जितने भी हमारे भाई बहन एक सरकारी नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं और उनका भी सपना है कि काश मैं भी एएसओ इन सीएसएस में होता, काश मैं भी इंस्पेक्टर बन पाता, काश मेरा भी सिलेक्शन हो जाता और महीने का लगभग 80,000, 85,000, 95,000 रुपए आते मेरे खाते में। तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे भाई एसएससी सीजीएल 2026 देने का सोच रहे हैं ना, तो ए टू जेड हम आपको इस एग्जाम के बारे में बताएंगे, इस सरकारी नौकरी के बारे में बताएंगे, एज लिमिट के बारे में बताएंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, कैसे इसका प्री होता है, कैसे मेंस होता है, कहां से आपको सिलेक्शन लेना है। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। और मैं बता दूं कि मेरा नाम अमृत गुप्ता है, एक्साइज इंस्पेक्टर हूं मेरे भाई, ठीक है। और मैंने घर से ही तैयारी करके सिलेक्शन लिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चाहे नोटिफिकेशन हो, कब आने वाला है वो भी बताऊंगा, एप्लीकेशन, वैकेंसीज, डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखोगे कि इस बारी 2025 वाला जो सीजीएल है ना, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये जो है आप देखो 2025 वाले के अनुसार ये जो 26 का है ना, 26 का परीक्षा कैलेंडर आने की संभावना है, इससे पहले ही आ जाएगा। फरवरी मार्च 2026 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है एसएससी का मई से जून 2026 में आ सकता है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी, यहां पे ये एक्सपेक्टेड डेट है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। टियर 1 अगस्त 2026 में हो सकता है। यहां पर आप देखोगे टियर 2 नवंबर दिसंबर 2026। ईश्वर करे कि इसके पहले ही आपका मेंस खत्म हो जाए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहां पे आप देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जो है ना वो क्या चुनती है, स्टाफ को चुनती है मेरे भाई, ठीक है। आज हमारा ये तस्वीर देखोगे, मैं क्या हूं, एक तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के थ्रू मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया और आज के डेट में एक्साइज इंस्पेक्टर हूं। तो एसएससी कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है आप देख सकते हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जेई हो गया, सीपी हो गया, वेरियस एग्जाम ये कंडक्ट एसएससी करवाती है, ठीक है। एसएससी के द्वारा ये सारे एग्जाम लिए जाते हैं। एमटीएस में आओगे ना मेरे ऑफिस में मेरे भाई, तो हवलदार भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी सीजीएल में भी होती है, एमटीएस में भी ठीक ठाक होती है। ये जो होता है ग्रेजुएशन तक, इसके लिए डिग्री चाहिए या हायर, ये 12th लेवल तक होता है और ये 10th लेवल तक ही होता है मेरे भाई, समझ गए। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए इस वीडियो में सरप्राइज है, पूरा वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। और सरप्राइज क्या है मेरे भाई, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, केवल सब्सक्राइबर्स को हम गिफ्ट देने वाले हैं। आप जल्दी से 4 लाख की फैमिली कंप्लीट हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी गाइडेंस दूंगा मेरे भाई दिल से दूंगा, ठीक है। 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करके बेल आइकन दबा दीजिए। एआई इनेबल्ड बुक जो एसएससी के लिए रामबाण साबित होगी, इसको पढ़ के लोग टॉप रैंक लेकर के आए हैं मेरे भाई। चाहे मैथ हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, टाइप वाइज किताब, ये सारे चैप्टर वाइज टाइप वाइज है, जो बिगिनर के लिए बेस्ट किताब है, ठीक है। एआई इनेबल्ड है, सारे लेटेस्ट इसमें क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो रीजनिंग देख लो, सामान्य अध्ययन देख लो, अंग्रेजी देख लो, ठीक है। एआई इनेबल्ड बुक इतिहास में पहला ऐसा किताब है जो है। तो ये मैं 3 लोगों को गिफ्ट में दूंगा, ठीक है। जो वीडियो पूरा देखेगा, समझेगा, मुझे आप जेन्युइन लगेंगे कि सच में आपको एग्जाम क्रैक करने की भूख है, आपको सच में सीखना चाहते हो, तो मैं अपने सब्सक्राइबर में से 3 लोगों को जो टॉप मोस्ट लाइक कमेंट होंगे, मैं ये बुक गिफ्ट करूंगा, ठीक है। यहां पर देखो रोहित चादर, यहां पर शुभम हमारे भाई हो गए, यहां पर शाहरुख खान हो गए, ये सारे एसएससी सीजीएल रैंक 1, एसएससी सीएचएसएल रैंक 1 और जीडी में रैंक 1 लेकर के आए हैं इसी बुक को फॉलो करके। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। एसएससी सीजीएल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, बहुत ही इजी है यार। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फोटो अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना, फाइनल एप्लीकेशन जब फॉर्म आएगा ना तो फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, ठीक है। 100 रुपया खाली फॉर्म फी का लगता है, वो भी अलग अलग कैटेगरी में छूट है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, समझ गए मेरे भाई। एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट बहुत ही अच्छा है इसका। एज लिमिट भी आप अगर देखोगे ना तो मिनिमम एज 18 साल होती है, ठीक है। सीजीएल की जो एज लिमिट होती है, और मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, यहां पर वेरियस पोस्ट ना 27 ईयर होता है मोस्ट पोस्ट के लिए, और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है 30 साल, और सम पोस्ट सच एज जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है ना, इसके लिए 32 साल। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग।
यहां पर ये पढ़ो, यहां पर ना कहां तक जी, यहां तक 18 से 27 साल ऑडिटर अकाउंटेंट, यहां पर देखोगे। और ये देखो एएसओ हो गया, सब इंस्पेक्टर सीबीआई हो गया, 20 से 30 साल तक एज लिमिट रहता है। यहां पर एएसओ इंस्पेक्टर जिसमें हम लोग हैं ना मेरे भाई, इसमें देख लो 18 से 30 साल तक एज लिमिट रहता है। 32 साल किसमें होता है मेरे दोस्त, जूनियर स्टैटिस्टिकल, मेरे को बोलने नहीं आ रहा है, समझ जाना, जेएसओ में होता है, ठीक है। 32 साल एज लिमिट भी समझ गए। कैटेगरी वाइज जो होता है ना, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास, एससी एसटी है ना मेरे भाई, तो 5 साल का आपको छूट मिलता है, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल का आपको छूट मिलता है। एक्स सर्विसमैन है ना, तो ये वेरीज बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ सर्विसेज, वो मतलब कितने साल का सर्विस है उस पर वैरी करता है। पीडब्ल्यूडी को अप टू 10 इयर्स, और बाकी जितने भी है ना वो मतलब स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर वैरी करता है, समझ गए। यहां पर एसएससी सीजीएल क्वालिफिकेशन की मेरे भाई मैं बात करूं तो यहां पर देखो जेएसओ के लिए क्या है, यहां पर एक दिन पढ़ लेना एक बारी, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट हो गया। ये देखो एसआईजी, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, समझ गए, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ोगे क्लियर पता चल जाएगा। बाकी ये भी देख लेना, और जितने भी अदर पोस्ट है ना ये मेन है मेरे भाई, हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। बैचलर्स डिग्री है, काम खत्म। कहां से होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मेरे भाई होना चाहिए, समझ गए। ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री है, काफी है यार, काफी ऑल अदर पोस्ट के लिए। खाली हई सब जो पोस्ट है ना इसमें देख लो स्पेसिफिक डिग्री आपको चाहिए। अब देखो सीजीएल का जो पोस्ट है इसमें कौन कौन सा पोस्ट आता है मेरे भाई, एएसओ आता है, दिल्ली में एएसओ जानते हो ना। यहां पर देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑफिस वर्क लाइक फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का काम होता है, रिपोर्ट प्रिपरेशन का काम होता है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो आज की होने वाली है, एक एक डाउट क्लियर होने वाला है जितने भी हमारे बिगिनर्स भाई है। यहां पर देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, चेक इफ पीपल कंपनीज आर पेइंग टैक्सेज करेक्टली, समझ गए ना, हम लोग का जीएसटी है ना जी, ये तो खैर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, हम लोग यहाँ पे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर हो गया, मॉनिटर्स इंपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, स्मगलिंग एक्टिविटीज, ये सब अपना काम अलग अलग होता है। डेस्क जॉब भी होता है, फील्ड जॉब भी होता है। अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो तो रेड पर भी आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर देखो एईओ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। सब इंस्पेक्टर का यहां पर काम देख लेना, इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड गैदर इंटेलिजेंस। डिविजनल अकाउंटेंट सबसे बढ़िया पोस्ट माना जाता है मेरे भाई, मेंटेन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंसेज को, समझ गए। यहां पर देखोगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स एंड एनालाइज डाटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कलेक्ट करके, ठीक है। ऑडिटर देखो, ऑडिटर क्या करते हैं, ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड एक्सपेंसेज। टैक्स असिस्टेंट का क्या काम होता है बाबू, वर्क इन टैक्स ऑफिसेज टू प्रोसेस पेमेंट्स एंड रिफंड्स। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो हो गया ना, ये क्या मैनेज करते हैं, पोस्टल रिकॉर्ड को और सॉर्टिंग ऑफ लेटर को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, जो भी है अपना भेजने का काम करते हैं। यहां पर देखोगे सीनियर से सीक्रेट, मेरे को बोलने नहीं आता है भाई, माफ कर देना, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क किसको बोलते हैं, ऑफिस क्लर्क होते हैं, वर्क वाइल मेंटेनिंग फाइल्स एंड असिस्टिंग ऑफिसर्स, ठीक है, फाइल मेंटेन करना और ऑफिसर को असिस्ट करना इनका काम होता है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे मेरे भाई, ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ना बाबू यहां से आपका स्ट्रैटेजी स्टार्ट होता है, जो भी इससे रिलेटेड बात था मैंने बता दिया। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, एक एक डिटेल में बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे कि किसमें कितना वेटेज होता है, कौन कौन सा चैप्टर होता है, सिलेबस तक किसमें कवर है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपको स्किल या फिजिकल टेस्ट, उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो टीयर जो 1 है ना, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 2 जो है मेरे भाई, टीयर 2 पर ही ना आपका मेरिट बनता है। जो लड़का टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर दिया भाई, समझो नेक्स्ट लेवल पे अब जा चुका है, समझ गए। तो टीयर 2 की मैं अभी बारे में बात करूंगा और टीयर 1 पहले मैं बात करूंगा। टीयर 1 जो हो गया ना मेरे भाई, ये क्वालिफाइंग है। मैथ 25 को पूछता है, 25 में से 25 उड़ाने का आज भी दम रखते हैं दोस्त, बहुत ही आसान है। रीजनिंग 25 को, अंग्रेजी 25 को, जीके 25 को, 50 आउट ऑफ 50, ठीक है, टोटल माने 2 नंबर का होता है।
ठीक है, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन मेरे भाई 2-2 नंबर का होगा। तो ये टोटल कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का होता है। और कितना क्वेश्चन होता है दोस्त? 100 का आपका क्वेश्चन होता है। समझ गए? मैं कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करता हूं? एग्जाम में सबसे पहले इंग्लिश जीके को निपटा देते हैं, मेरा वो मॉक टेस्ट वाला देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा। और मैथ, उसके बाद रीजनिंग निपटाते हैं, उसके बाद मैथ निपटाते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां पर आप देखो टीयर 2 में, ठीक है, टीयर 2 में जो लड़का या लड़की बढ़िया स्कोर कर लिया, अगर आज आप मेहनत कर लिए मेरे भाई, इस पे आप मेरिट आपका बन जाएगा, आप सीधे सिलेक्शन लोगे। प्रक्रिया बहुत फास्ट हो गया है। 30-30 को क्वेश्चन पूछता है मैथ और रीजनिंग में, इसको बोलते हैं सेशन 1, और इंग्लिश और जीके को बोलते हैं हम लोग मेरे भाई सेशन 2। अब प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। कंप्यूटर जो है 20 को क्वेश्चन पूछता है, आपको केवल क्वालिफाई कर जाना है कंप्यूटर में, उसका नंबर ऐड नहीं होता है। इसमें देखो 1 घंटा 2 घंटा और इसमें 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट तक आपको कंटिन्यू सिस्टम पर बैठना है। असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। समझ गए बाबू? अब देखो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 को क्वेश्चन 60 नंबर का, क्वालिफाइंग है 15 मिनट। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड होता है, क्वालिफाइंग है 15 मिनट, ठीक है। कम से कम 50 का टाइपिंग स्पीड आपको रख के जाना होता है। यहां पर अगर देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या है टीयर 2 के लिए, तो अब तक अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार जितना कंपटीशन हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है मेरे भाई, 345 अगर नंबर ला दोगे ना, तो समझो तुम सेफ हो, आराम से तुमको कोई ना कोई एक बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, अब विदाउट अगर नॉर्मलाइजेशन इतना आ गया तो भैया समझो कि अब होम पोस्टिंग से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। आपको ना ये नंबर देख करके ना डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। मैथ रीजनिंग में तो पूरा में पूरा स्कोर करोगे प्रैक्टिस के बाद। अंग्रेजी तो मोस्ट ऑफ लोगों का बढ़िया ही होता है, केवल जीके जीएस में थोड़ा सा मेहनत करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन से आपको अभी भी मत डरना, समझ गए? मेरे जैसे आदमी घर से पढ़ा है, कहीं गईबो नहीं किए हैं दोस्त, ठीक है। स्मार्ट प्रिपरेशन विद कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज कीप यू अहेड। जो लड़का या लड़की मेरी तरह कंसिस्टेंट रह गया ना लाइफ में, ठीक है भाई, तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम ना आराम से क्रैक कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। जब हम लोगों के पास जॉब नहीं ना था बाबू, पूरा पूरा दिन दिमाग में खाली पढ़ाई घूमता था। अरे यार कैलकुलेशन करना है, सुबह का टाइम हो गया एडिटोरियल पढ़ना है, यार कैलकुलेशन में और ज्यादा दिमाग लगाना है, मॉक में नंबर कम हो गया और तगड़ा मेहनत करना है। ये हालत रहता था पूरा पूरा दिन, ठीक है। अपना लाइफ एंजॉय भी करो, हैप्पीनेस को कभी इग्नोर मत करना, नहीं तो जीवन में कुछ भी मिल जाएगा, पता चलेगा कि जीवन में इतना सीरियस हो गया ना कि अच्छे अच्छे मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। फोकस्ड रहो, प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो, जैसे हम लोग अपने टाइम में मेरे भाई करते थे। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे 2026 एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन एंड टिप्स के बारे में मेरे भाई मैं बात करूंगा, ठीक है। 26 वाले कमेंट में प्रॉमिस करिए कि आप लोग सीरियस एकदम प्रिपरेशन कीजिएगा, सिलेबस को ना समझिए। कितने लोग कूद जाते हैं मैदान में या सिलेबस का होते पता नहीं है, बस खाली कुछ भी मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ते रहते हैं, जो कि गलत बात है मेरे दोस्त। सिलेबस को आपको समझना होगा, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना होगा अगर अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। डेली स्टडी प्लान बनाना होगा। अगर आज के डेट में हम जैसे लोग थोड़ा मोड़ा भी ये जॉब निकाल पाए हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्या निकाले हैं अगर, तो डेली से स्टडी प्लान का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। और डेली आप पढ़ाई में बने रहिए और संडे का अपना टाइम रख लीजिए, सैटरडे का रिवीजन करने के लिए। समझ गए दोस्त? प्रिपरेशन का जैसे देखो एग्जाम पैटर्न समझ लो, स्टडी प्लान बनाओ। कोचिंग अगर करना है तो ऑनलाइन ही करो, ठीक है। ऑफलाइन मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन थोड़ा मोड़ा गया हूं कुछ टाइम, उसके बाद छोड़ के घर ही आके सेल्फ स्टडी करा हूं, ठीक है। यूट्यूब से सब्जेक्ट पर फोकस करो, चारों सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। स्टडी मटेरियल अगर बाहर से बुक मिल जाए तो ठीक है, खरीद लो, अपना पढ़ते रहो, काफी है। मॉक टेस्ट खरीद लो। टाइम मैनेजमेंट अपना आराम से अगर अच्छे से करना सीख जाओगे ना, कि अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो, अपना आए जॉब करके टाइम मिल रहा है पढ़ने लग गए, या फिर सुबह में जगह पढ़ने लगे, उसके बाद अपने काम पे चले गए। करंट अफेयर्स अपना देख लेना भाई, रोज तो बिल्कुल भी इग्नोर करना, ठीक है। रोज भी अगर तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है, या फिर ईयरली का आता है, मंथली का आता है, वो ज्यादा बेटर है। और कट ऑफ ट्रेंड को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, ठीक है। 345 नंबर कसम खा लोगे, 345 के लिए मेहनत करना है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो जो लड़का डेली शेड्यूल अगर बनाने लग गया, बना करके अगर पढ़ने लग गया ना, समझो कि उसको टाइम मैनेज करना आ गया। सेक्शन वाइज भी टाइम मैनेजमेंट, जैसे हम लोग कैसे, बाबू मैथ में आज 100 को क्वेश्चन पढ़ना है, आज मैथ में ये कॉन्सेप्ट सीखना है, रीजनिंग में इतना आज काम कर लेना है, ठीक है।
कैलकुलेशन स्पीड पे भी काम करना। ऐसा ना हो कि खाली पढ़ते जा रहे समय के साथ प्रैक्टिस नहीं है, कैलकुलेशन में एकदम बेवकूफ बन के हैं, कैलकुलेशन में एकदम टाइम खींच रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना होता है, सब कुछ डेली स्टडी अपने आप को टास्क देना होता है। और कभी भी अगर मॉक दे रहे हो या कोई भी अगर सेक्शन वाइज मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट फॉर एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन कैसे आपको करना है? रीजनिंग में 1.5 घंटा, ठीक है, हम तो करेंगे 1.5 घंटा देने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग में 1 घंटा काफी है, 45 मिनट काफी। आप अपने अकॉर्डिंग ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैथ में 2-3 घंटा तो आराम से दो, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, अंग्रेजी में 2 घंटा भी आराम से देके ग्रामर सीख लो भैया, और जीके में 30 मिनट। अब इसमें का जो टाइम है ना वो जीके में शिफ्ट कर दो, क्योंकि मेंस में जीके आता है, तो ये प्री के लिए तो ठीक है, लेकिन भाई मेंस को ना कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा आपको अब देना पड़ेगा। मेंस में 25 को क्वेश्चन आता है, मेंस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। मॉक टेस्ट आप, ये हम तो कहेंगे ना कि अगर आप बिगिनर हो ना तो वीक में एक मॉक टेस्ट दे के ना बढ़िया से उसको एनालाइज करो, ताकि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको भविष्य में क्या पढ़ना है, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। समझ गए मेरे भाई? इससे क्या होगा ना, देख लो ये पर्पस क्या होना चाहिए, ये है। और टाइम अपने अनुसार एक दिन में सारे सब्जेक्ट को दो, कोई भी एक सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर सच में सीजीएल को लेके सीरियस हो तो। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं कि ये प्लान वर्क क्यों करता है। बैलेंस, चारों सेक्शन तुम अगर कवर करोगे ना, यानी कि तुम एग्जाम के लिए अच्छे कैंडिडेट बनकर उभरोगे विद एप्रोप्रिएट टाइम डिवीजन। ठीक है, अपना डिवीजन करके अपना चलो भैया बैलेंस हो जाएगा। कीप्स यू एग्जाम रेडी विद रियल टाइम सिमुलेशन, टाइम के साथ प्रैक्टिस। अगर जो लड़का मॉक प्रैक्टिस कर रहा है वीक में 1 बार भी ना, उसको समय के साथ गेम खेलना आ जाएगा। अगर मान लो कि दौड़ना है तो हम तो दौड़ने का तो हम 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, लेकिन समय लगा दोगे तो नहीं ना दौड़ पाएंगे, क्योंकि आदतें नहीं है। उसी तरीके से कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप मॉक अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, अपने क्षमता के अनुसार कितना सिलेबस पढ़े उसके अनुसार, तो कैसे तुम्हारा दिमाग टाइम के साथ सिंक करेगा? नहीं ना करेगा बाबू। इसीलिए मॉक टेस्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी की अगर जहां तक रही बात, जो लड़का डेली रूटीन बनाता है ना, वो लड़का मेरी तरह एक दिन आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, नो मैटर तुम पढ़ने में आज के डेट में कितने कमजोर हो, तुम आराम से सिलेक्शन ले लोगे। टिप्स की मैं बारे में बात करूं तो प्रत्येक अगर मॉक दे रहे हो ना तो मॉक को एनालाइज करना होता है, वीकर सेक्शन पे काम करना होता है। ठीक है, ये सब सिलेबस करने के बाद अभी हम बात करेंगे कि सिलेबस के भी बारे में हम बात करेंगे आगे। समझ गए ना? ये तो खैर टिप्स एंड ट्रिक्स था। मेंटल प्रिपरेशन, आपका मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो खुद में अगर विश्वास है तभी इस मैदान में कूदना बाबू। अगर खुद में विश्वास है कि अरे 35 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 35 में से 34 लाख तो ऐसे ही पढ़ने वाला नहीं होता है, 2 लाख है, 2 लाख में तो 1 लाख सीरियस होता है, उसी 1 लाख में हम हैं, आराम से इस मैदान में कूदो। ऑप्टिमिस्टिक रहो मेरी तरह। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ज्यादा एकदम अरे निकाल लेंगे यार, मैथ इंग्लिश तगड़ा आराम से निकाल लेंगे। विजुअलाइज सक्सेस को, विजुअलाइज करो, सक्सेस को विजुअलाइज करो। ठीक है, उसके बाद टेक रेगुलर ब्रेक्स, रेगुलर अपना ब्रेक भी लेते रहो। ये नहीं कि दिन भर पढ़ के आंख चौपट कर लिए। समझ गए? हेल्थ पे ध्यान देना होता है। स्टे फिजिकली एक्टिव, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए एकदम अपने आप से मैं बातें करता था, अमृत यू आर ग्रेट यार, अमृत तुम भविष्य में अच्छा करोगे यार, अमृत तुम अभी पढ़ने में कमजोर हो, अभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी ब्रेक है यार, अमृत तुम कर सकते हो। खुद को मोटिवेट करना इसको बोलते हैं। ठीक है, एडिक्वेट स्लीप भी हम लेते थे, देर रात तक मत जगो यार, और बैलेंस अपना डाइट रखो, खाने पीने में भी ज्यादा उस समय आलजाल नहीं खाते थे जितना आप खाने लगे। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को आप लोग मॉनिटर करते रहिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, कंसिस्टेंट रहिए, डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम में कौन पैनिक होता है यार? खुद को पूरा मोटिवेट करके जाओ। ठीक है, अब पैनिक एकदम नहीं होना है बाबू, समझ गया ना? एकदम पैनिक नहीं होना है। ठीक है, ज्यादा लोड लोगे दिक्कत हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ने वाला लड़का पैनिक होगा बाबू। मैथ की अगर हम सिलेबस की बात करें ना तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, है देख रहे हो, है सब क्या है सब 10वां क्लास का सिलेबस है। खाली 10वां क्लास का सिलेबस तुमसे नहीं कंप्लीट होगा यार। 8वां क्लास का तुम मैथ पढ़ाओगे सब कवर हो जाता है भाई। ठीक है, थोड़ा भी तुम मैथ में तेज हो आराम से, इलेक्शन है, बताओ एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, है कुछ है, तुम एडवांस से डर जाते हो। एकदम डरने वाला चीज है एडवांस यार। यूट्यूब से हम पढ़े हैं, साला पूरा का पूरा एडवांस ऐसे ही उड़ा देंगे यार, कुछ भी हमसे पूछोगे यार।
समझ गए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, गिने चुने चैप्टर हैं। अगर देखोगे तो नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर से 1-2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस है, ठीक है। एडवांस सेक्शन आराम से तुम 2 से 3 महीने में खत्म कर दोगे, ठीक है। 75 को वीडियो इसके लिए नहीं देखना होता है बाबू, ठीक है, केवल प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। और लास्ट 6 से 7 साल का टीसीएस वाला जितना क्वेश्चन पूछा ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। डाटा इंटरप्रेशन ये भी आता है ना, पूरा डाटा वाला आराम से आसान होता है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये तो मैथ का हो गया। स्ट्रैटेजी, मैथ सेक्शन, स्ट्रैटेजी क्या है कि स्टार्ट अर्ली। अगर तुमको सच में 26 के लिए अगर तुम प्रिपरेशन करो, 26 में जॉब लेना चाहते हो, अभी से शुरुआत कर दो। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। पढ़ने वाला लड़का अभी से भीड़ गया होगा, समझ गए। तो वेट मत करो, कमेंट में प्रॉमिस करो कि स्टार्ट करोगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना जरूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। एक्यूरेसी पे तो फोकस करना बिल्कुल मत भूलना, उल्टा सीधा खाली ट्रिक मत रट लेना, ठीक है। पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए ट्रिक सीखने से पहले कि बेसिक उसका कैसे बनता है, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। मॉक टेस्ट आर क्रूशल। अगर हम टाइम एंड वर्क का 500 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया, टाइम के साथ नहीं किया ना तो दिक्कत होगा। तो टाइम के साथ या तो प्रैक्टिस करो, तुम डेली 100 को क्वेश्चन बनाओ, अपना टाइम लगा लो कि भैया हमको 1 घंटा या 1.5 घंटा में 100 को क्वेश्चन खत्म कर देना है, 2 घंटा में हमको 100 क्वेश्चन खत्म कर देना है, ठीक है। टाइम के साथ अगर नहीं प्रैक्टिस किया हो तो कहीं भी मॉक प्लेटफॉर्म पे जाओ, सेक्शनल मॉक अपना दे करके पूरा निपटा दो, समय के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा बाबू, समझ गए। गलत कर रहे तो बोलो यार। टिप्स जो है, शॉर्ट नोट्स अपना हो सकता है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना फॉर्मूला है फॉर्मूला के वो अलग से कॉपी बना लो, ठीक है। अपना पूरा का पूरा नोट्स ही होना चाहिए, ऐसा नोट्स, इतना नोट्स मत बना लेना, थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट का केवल नोट्स बना लो। प्रैक्टिस अपना ऐसे कागज पे करो, और कागज पे करने के बाद अपना छोड़ छाड़ दो, समझ गए। प्रैक्टिस के लिए अलग रफ कॉपी यूज कर लो, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि बार बार उसको रिवाइज करने का मन करे। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल का तो कम से कम भैया करके चले जाओ, ठीक है। अपने आप को टाइम के साथ, ठीक है, बांधने की कोशिश करो। अगर समय के साथ चलोगे ना बाबू, बहुत आगे जाओगे। हाई वेटेज जो टॉपिक्स है ना, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हो। इग्नोर तो करना बेवकूफी है बाबू, समझ गए। गलत कर रहे हो तो बोलो यार, मत इग्नोर करो, ठीक है। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लो। एरर स्पॉटिंग में 3 से 4 क्वेश्चन, वो क्या 500, वो क्या कहीं से पूछोगे हलवा है उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि रोज 20-20 को वो कैप हम सीखते थे, आज 6 महीना तक किए हैं, सारा वो कैप खत्म। कब हो गया? 20 गुणा में 30, 600 हो गया, गुणा में शायद 3600 वो कैप होगा टोटल, समझ गए। क्लोज टेस्ट हो गया, 5 को आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 को, ये सब प्री का सिलेबस आपको बताया गया है। ऐसे करके टोटल 25 को क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां पर देखोगे सीजीएल इंग्लिश प्रिपरेशन, एरर स्पॉट, पूरा ग्रामर पढ़ जाओ। पहले तो चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ के अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारे चैप्टर अगर मिक्स भी आ जाएंगे ना तो तुम एरर पकड़ लोगे बाबू, ठीक है। वो कैब में साइनो एंटो अपना सीखो, वो कैब में डेली 30 को, हम कह रहे 30 को नहीं 20 को सीखो, काफी है, ठीक है। मीनिंग के साथ सीखना, मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ उसको डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाता है ना, उस तरीके से उसको यूज करना। कॉन्टेमिनेट मतलब होता है दूषित करना। द गंगा इज बीइंग कॉन्टेमिनेटेड इन इंडिया, भारत में गंगा नदी को दूषित किया जा रहा है। कॉन्टेमिनेट मतलब दूषित करना, समझ रहे हो ना बाबू। इडियम्स एंड फ्रेज तो पढ़ते याद हो जाता है, पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई डेली 20 को इडियम्स एंड फ्रेज, 20 को तुम वोकैब सीखो, 2-3 को एंटोसाइनो भी उसका सीख लो। देख खाली 20 दिन तक करके देखो, 30 दिन तक तुमको एंटोसाइनो अपना मन है तुम बनाने लग जाओगे, ठीक है। स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी अपना देख लेना, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर है बहुत लिमिटेड है यार, मुश्किल से गिन के 2000 वर्ड होगा। 2000 सीखने में क्या जा रहा है, 6 महीना तो छोड़ दो ना, 3 महीना में कर लोगे। सेंटेंस करेक्शन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो सब है तो ऐसे ही स्कोर दे देता है यार। क्लोज टेस्ट तो जो लड़का पढ़ेगा वो ऐसे ही बना लेगा। फिल इन दी सब इजी, अंग्रेजी मेरे लिए इजी है, ठीक है। आपका नहीं जानते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, बार बार रिविजन करना होगा। रीजनिंग में अगर देखोगे अंग्रेजी का टॉपिक नहीं था क्या जी? हाँ, अंग्रेजी में भी टॉपिक हम बता दिए हैं, नॉर्मल है। रीजनिंग में इतना टॉपिक है जिसके लिए वाईटी वीडियो काफी है, ठीक है। टीचर भी हम बताएंगे, बेस्ट टीचर कौन है। और आई देख लो 2 से 3 सब में से आता है, टोटल 25 क्वेश्चन आ जाता है। सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे, आराम से सीख जाओगे मेरे भाई, ठीक है।
यहां पर देख लेना वेटेज बाबू, वीडियो पॉज करके। यहां पर देखो जनरल अवेयरनेस का देखो, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन। देख रहे हो ना, पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से आ ही जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, इसको याद रखना कि ये वेटेज कम से कम होता है बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि YouTube पे बेस्ट टीचर कौन है। कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऑलरेडी सिंसियर हो, पढ़ने में एकदम तुम ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट है, हाँ यूट्यूब अच्छा है, मोबाइल में काफी है, हम तो यूट्यूब है, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल किसी में भी देखना है, तुम आराम से अपना लेक्चर वेक्चर अटेंड कर सकते हो। अगर मैं मैथ के बेस्ट टीचर की बात करूं बाबू, गगन प्रताप, ये सारे अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। रैमो सर हो गए और मोहित गोयल सर हो गए, आभास सैनी सर हो गए, ये ठीक है। आप लोगों का कौन, आभास सैनी सर, आप लोगों के फेवरेट टीचर कौन है, बेस्ट टीचर आप लोगों के अनुसार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नाम अभी इतना ही रखा गया है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अपने आप में बढ़िया टीचर हैं, समझ गए। यहाँ पे आप देखोगे केडी लाइव हो गया, नीतू मैम इस पे पढ़ाती हैं, रानी मैम भी बहुत अच्छी टीचर हैं। कोई भी एक टीचर आपको चुन लेना है। अमन सर के बारे में बताओ, कितना लड़का सब फैन है। तरुण ग्रोवर सर हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं यार जो एसएससी के फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। बेस्ट टीचर इंग्लिश के कौन है आपके, आप किसको अपना फेवरेट टीचर मानते हो, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई, ठीक है। कोई भी एक टीचर का कोर्स वोर्स लेना है तो ले लो और पढ़ाई करो। रीजनिंग में विक्रमजीत सर हो गए, पीयूष सर के भी बहुत सारे बच्चे तारीफ करते हैं कि पीयूष सर भी बेस्ट है, और उन सर हो गए, समझ गए। एक भूतेश सर के चैनल पे आते हैं, उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं बाबू, ठीक है। उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी बहुत ही अच्छे टीचर है। आज जीके के लिए तो आंख बंद करके परमार एसएससी यार आजकल इतना ज्यादा अच्छे टीचर है ना, ये क्या करते हैं ना कि पूरा का पूरा पढ़ा के नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, और इतने एक्टिव है, ये इतने एक्टिव है यार। एक से एक इनका पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4 देख लेना, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 देख लोगे, मजा आ जाएगा यार। ये अपने आप में भैया नंबर 1 है यार अभी फिलहाल, मतलब समझ जाओ कि बहुत इनके बच्चे फैन है, ठीक है। इनका जो ये वन शॉट वाला वीडियो है, इतना सारा वीडियो देख लोगे, काफी है यार। यूट्यूब तुमको अलग से कोई लेक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना ये यूट्यूब पे पढ़ा दिया ना उतना भाई क्या ही अब हम बताएं। सीजीएल एग्जाम बेस्ट बुक कौन सा है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं मेरे भाई। जो देखो मैथ की जो बेस्ट बुक है ना, अगर बुक के बारे में बात करें, एआई इनेबल्ड ये सब किताब है। हम तो सजेस्ट करते हैं ना कि बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया किताब है। टाइप वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एआई इनेबल्ड बुक है, 5 साल का पीवाईक्यू दिया गया है, लेटेस्ट किताब है। प्रत्येक फॉर्मूला विद एवरी चैप्टर, वैरायटी क्वेश्चन विद एवरी चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वीडियो सॉल्यूशन है। 10,000 एआई इनेबल्ड इनका क्वेश्चन है। या फिर ये देखो मैथ हो गया तुम्हारा, जीके हो गया, ये थ्योरी बुक भी दे रखा है इन्होंने, प्रैक्टिस बुक भी दे रखा है, प्रैक्टिस करो ना जी। यहाँ पे रीजनिंग में भी सब में बहुत फीचर है, एआई अपडेटेड है, लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ये किताब पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं किरण पब्लिकेशन वाले। सिमिलरली इनका इंग्लिश का भी बुक है जो शुरू में हम बताए थे, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज है। 3 लोगों को मैं ये किताब गिफ्ट करूंगा, ठीक है, जिसका कमेंट प्यारा होगा मोस्ट लाइक कमेंट पे। मॉक अगर देना है तो आंख बंद करके टेक्स्ट बुक चुन लो, नहीं तो भैया ओलिव बोर्ड चुन लो। और भी बहुत सारे ऐसे मॉक प्लेटफॉर्म है, टेस्ट रैंकिंग है ना गगन प्रताप सर का, टेस्ट रैंकिंग भाई बहुत ही अच्छा है, ये भी है गगन प्रताप सर का, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। आरबीई शुभम जैन सर, आरबीई, ठीक है। शुभम जैन सर के बारे में बता दूं कि मैथ के बहुत ही बढ़िया टीचर है, ठीक है, काफी ज्यादा मेहनती है। अगर सबसे ज्यादा कोई एसएससी का ईमानदार अगर टीचर है ना मेरे भाई, शुभम जैन सर है। माफ कीजिएगा शुभम जैन सर, आपका फोटो लगाना इसमें मेरी टीम भूल गई है, ठीक है, बट शुभम जैन सर को मैं दिल से भाई धन्यवाद देता हूं। अगर मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई ईमानदारी का ठप्पा अगर किसी पे लगाना होगा ना, सबसे ज्यादा कोई ईमानदार शिक्षक, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला, हर एक चीज को सोच समझ के करने वाला, झूठ मूठ का कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाला, दिल से सच्चा, दिल से ईमानदार, शुभम जैन सर, ठीक है भाई। एक एक बच्चों को पर्सनली भी वो टाइम देते हैं, ये नहीं कि उनका कोर्स खरीद लिए और पता चला कि ध्यान नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है बाबू, ठीक है।
बाकी आज के लिए इतना ही ये वीडियो था मेरे भाई। आपके फेवरेट टीचर कौन है, आपको कौन सा किताब पसंद है और 2026 में आपका कौन सा ड्रीम पोस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं मेरे भाई, समझ गए। कुछ भी अगर आपको वीडियो में मेरी तरफ से गलत इंफॉर्मेशन अगर दी गई होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 2 मिनट में करेक्ट कर देंगे हम, समझ गए। A to Z इंफॉर्मेशन मैंने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से टाइम से पूरा रिव्यू करके दिया है, ठीक है भाई। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, इस जर्नी में मैं आपके साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। CGL 2026 वालों के लिए ऑल द बेस्ट, अभी से ही शुरू कर दो प्रिपरेशन। जय हिंद।